तुम्हें आनंद मिलता है कोई कार्य करने पे, वो कार्य नेक है, वो कार्य के आनंद के माध्यम से मुझ तक पहुँचे तो पहुँच जाओगे मुझ पे। तो ये बातें भी तो समझनी होंगी ना। सुबह सुबह उठ के जल चढ़ाने से, सुबह सुबह उठ के तर्पण करने से पुण्य नहीं मिलता है। आपको कर्म करते हुए, अगेन कर्म योग कर्म संन्यास की बात करी गई है ना। अगर आपने कर्म के माध्यम से भगवान को नहीं प्राप्त हो सकते तो आपका जीवन व्यर्थ है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कहानी चल रही है श्रीमद् भगवत गीता में। हम पहुंचे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय में। 6ठा अध्याय समाप्त हो चुका है। कर्म योग कर्म संन्यास योग, संन्यास क्या होता है, कर्म कैसे करते हैं, ये सारी बातें करने के बाद विरक्ति क्या है, त्याग क्या है, कितना त्याग कर देना चाहिए, फोकस कहाँ पे होना चाहिए, और उसके बाद आज भगवान बताने वाले हैं अपने स्वरूप के बारे में कुछ और बातें। आपने कविता सुनी होगी ना कि कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धर के, मैं ही केश बदलता हूँ। और धर्म बचाने की खातिर मैं अगणित वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ। और नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। और नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। कितनी अमेजिंग लाइन्स है ना। ये कविता है अमित शर्मा जी की, जिन्होंने भगवान के बारे में बताया था। जब ये इनकी कविता है, इसी महाभारत के प्रसंग पर है। ये खत्म करने के बाद मैं कविता ज़रूर पढ़ूंगा। आज नहीं, जब ये पूरा प्रकरण खत्म हो जाएगा ये कविताएं ज़रूर आएंगी, पूरी कविताएं आएंगी यहाँ पर। बहुत कमाल की लाइन, बहुत ओजस्वी लाइन्स यहाँ पर लिखी गई हैं। आप देख पा रहे हैं कृष्ण ने कैसे अपने आप को बताया है कि मैं क्या हूँ और क्या हूँ। यहाँ पर आज 7वें अध्याय में कुछ झलकियाँ हम देखने भी वाले हैं कि भगवान कृष्ण क्या क्या कहते हैं। भगवान ने कहा कि देखो पार्थ, मैंने ये सारी बातें तुमको बता दी हैं, लेकिन तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, संबंधी हो और मेरे बहुत परम प्रिय भक्त हो। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना। भगवान तो कहते ही है ना कि तुम्हारे हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं पार्थ, तुम्हें ज्ञात नहीं है, मुझे ज्ञात है। तो ये अर्जुन हमेशा से भगवान कृष्ण के भक्त ही रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे अति प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें आज वो बताने जा रहा हूँ जो जानने के बाद कुछ भी अभिलाषाएं शेष नहीं बचती हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक टीजर आप देख रहे हो, एक ट्रेलर आप देख रहे हो, मूवी तो उसके बाद में आनी है। लेकिन अगर मैं पहले ही आ जाऊं, भैया मूवी कौन सी देखनी है, फला मूवी देखनी है आपको, ये लो ये स्टोरी है, मैंने सारी मूवी बता दी, क्या हुआ, थ्रिल खत्म, शांत हो जाओगे ना, हाँ ठीक है यार। यही होता है। भगवान कहते हैं कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो जानने के बाद तुम्हें अभिलाषाएं शेष ही नहीं बचती, वो तुम आज भेद मुझसे सुनो इस ब्रह्मांड के बारे में। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, हजारों मनुष्यों में से, लाखों मनुष्यों में से, कोटि कोटि मनुष्यों में से कुछ ही लोग हैं जो मुझ तक पहुँचते हैं या मुझ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। वो अपने ही चीज़ों में, अपने ही आसक्ति, काम क्रोध मद लोभ में ऐसे ही वो इंडल्ज रहते हैं, डेल्व रहते हैं, उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो इसलिए वो मर्म तुम आज मुझसे जानो। और मर्म क्या है हे अर्जुन? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी ही प्रकृति है। और मेरी इसी प्रकृति से ही इस संपूर्ण जगत का धारण किया जाता है। जो व्यक्ति, जो प्राणी यहाँ पर है, उनमें ये तत्व तो अवश्य ही होते हैं। मित्रों, अगली कुछ पंक्तियों पे आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। और पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं कि हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूँ। इस जगत का आरंभिक बीज मैं हूँ, इस जगत का अंत मैं हूँ। आदि भी मैं, मध्य भी मैं और अंत भी मैं ही हूँ पार्थ, मैं सब कुछ हूँ। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत कमाल की चीज़ मुझे लगता है बतानी चाहिए आपको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भगवान ने कहा है, भगवान ने वाकई कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य एकमम शरणागत। यहाँ वहाँ की चीज़ों को छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये लाइन समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान ने कहा कि मेरी पूजा करो, सिर्फ मेरी पूजा करो। क्यों कहा और क्या कहा? इससे पहले आपको ये जानना होगा कि भगवान है कौन, राइट? अगर आप भगवान के तत्व को ही नहीं समझेंगे तो फिर आप इस बात को गलत ही लेके जाओगे। जो कि मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे भी ऐसे हैं जो मुझे कई बार लगा कि उनकी वाणी में ना एक अहंकार है। कृष्ण भक्त कहते हैं या कौन से भक्त कहते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट रियली केयर अबाउट इट कि कौन से भक्त कौन है। अगर ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो यू मस्ट बी ए नोबल पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी अ रिलीजियस पर्सन इक्वली एट द सेम टाइम, ठीक है। बट अगेन, अगर आपको तत्व नहीं पता तो सारी बातें व्यर्थ हैं आपके लिए।
अगर भगवान ने कहा कि मैं जल हूँ, जल की पूजा करो, तब भी तो मुझे पहुँच जाओगे ना। तुम्हें आनंद मिलता है कोई कार्य करने पे, वो कार्य नेक है, वो कार्य के आनंद के माध्यम से मुझ तक पहुँचते तो पहुँच जाओगे मुझ पे। तो ये बातें भी तो समझनी होंगी ना। सुबह सुबह उठ के जल चढ़ाने से, सुबह सुबह उठ के तर्पण करने से पुण्य नहीं मिलता है। आपको कर्म करते हुए, अगेन कर्म योग, कर्म संन्यास की बात करी गई है ना। अगर आपने कर्म के माध्यम से भगवान को नहीं प्राप्त हो सकते तो आपका जीवन व्यर्थ है। खैर, हो सकता है मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुषत्व, पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज और संपूर्ण भूतों में जीवन और मृत्यु मैं ही हूँ पार्थ। मूल तत्व मैं हूँ, इस जगत की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, इस जगत का आत्मा मैं हूँ, मैं ही वो धागा हूँ जिसमें पूरी प्रकृति मणियों की भांति पिरोई हुई है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, मैं ही सनातन हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ पार्थ। भगवान ने कहा बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। सर्वभूतानां मतलब सभी लोगों के, सभी प्राणियों के, सभी कालों के उत्पत्ति का बीज मैं ही हूँ। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेष आदि विकारों से, संपूर्ण विषयों से यह संसार मोहित हो रहा है। और इसलिए एक मनुष्य को परमात्मा के पास पहुंचने का मार्ग नहीं मिलता, क्योंकि अपनी ही चीज़ों में, अपनी ही बनाई हुई माया में वो इतना ज़्यादा इंडल्ज है, सामने दिखाई ही नहीं देता। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है गाइस, आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हो कि उद्देश्य तक पहुंच ही नहीं पाते। होता है ना, आपको ये करना है, अब आप बैठो, आप ओवर थिंक करना शुरू करो, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। ओवर थिंक करते करते सदियाँ गुजर जाती हैं, जीवन खत्म हो जाता है, उद्देश्य नहीं मिलता आपको। तो ओवर थिंकिंग करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, उसके बाद बोलेंगे उद्देश्य नहीं मिल रहा, मार्ग नहीं मिल रहा। तो ये समस्या तो सभी मानवों की है, मेरी भी है, आपकी भी है। इनसे बाहर निकलने के लिए प्रयास तो करना ही चाहिए ना। उद्देश्य की प्राप्ति का जो आनंद है वही परमात्मा का तत्व है। आनंद का चरम बिंदु मैं हूँ पार्थ, भगवान ने ऐसा कहा है। अब भगवान ने यहाँ पर व्याख्या करी है कि मुझे कौन कौन से लोग अति प्रिय हैं। अति प्रिय मतलब ज्ञानी जो हैं वही मुझे अति प्रिय है। कोई भी कार्य जो करते हैं ज्ञान से करते हैं ना, वो अति प्रिय है। तो मित्रों, 7वां अध्याय जो है वो ज्ञान विज्ञान योग के नाम से है, और 7वां अध्याय इसी पे खत्म होता है कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो यहाँ वहाँ विषयों भटकते रहते हैं, अन्य जगहों पर पूजा करते रहते हैं, वो परमात्मा तक पहुँचते क्यों नहीं। कारण ये है कि परमात्मा के तत्व को नहीं जानते, पहुँचना कैसे उस मार्ग को नहीं जानते। भगवान ने एक उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे भाप, बादल, धूम, पानी और बर्फ, यह सभी जल के ही तो स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसा जो जानते हैं युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, आज दिन है 26 जनवरी, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 जनवरी को। मुझे नहीं पता ये आपके पास कब पहुँचेगी। तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक छोटा सा निवेदन मित्रों कि जितनी हो सके आप अपने आसपास लोगों पे दया ज़रूर दिखाएं। अगर आप कैपेबल हैं तो हेल्प करें, और आप जैसे लोगों से ही मिलकर देश बना हुआ है, कुछ अच्छा करेंगे तो देश का अच्छा होगा। और जब मैं इलेक्शन में खड़ा हूँगा तो मुझे वोट ज़रूर करिएगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।